मैं कई ऐसी रिसर्च में शामिल रहा और मैं एक तथ्य आपके सन्मुख रखूंगा। आप जब भी गौ माता को कुछ खिलाओगे, सेवा करोगे, पानी पिलाओगे, तो गौ माता आपके शरीर को सूंघेगी। आप ध्यान से देखना, आपके हाथ को चाटेगी, आपके शरीर को चाटेगी। इस धरती पर केवल गौ माता ऐसी है, वह अपने गोपालक को खिलाते पिलाते समय सूंघती है और सूंघने मात्र से गौ माता ये पता कर लेती है कि मेरे गोस्वामी को, मेरी सेवा करने वाले को कौन सी बीमारी होने जा रही है। उसका अगर आभास किसी को लगता है तो केवल गौ माता को वो सूंघने मात्र से बता देती है। इसे डायबिटीज होगी कि किडनी की प्रॉब्लम होगी कि इसका बीपी बढ़ेगा कि हार्ट की प्रॉब्लम होगी। धन्वंतरी है गौ माता। और सूंघने के बाद आज तो हमारी वन भूमि नहीं रही, कहीं पर हमने गौचर भूमि पर कब्जा कर लिया। गौ माता जब उस दिन शाम को चरने के लिए जंगल में जाती है तो गौ माता के भीतर वो धन्वंतरी बुद्धि काम करती है। गौ माता उस दिन घास चरते चरते उसी जड़ी बूटी को खाकर आएगी जिससे वो बीमारी ठीक होने वाली है। अगर डायबिटीज है तो चाहे वो पत्तों को चबाए, चाहे उसे करेला मिल जाए, चाहे जामुन मिल जाए, चाहे नीम मिल जाए, उसको गौ माता पहले चबाती है, फिर दूध में मिलाती है और शाम को जब गौ पालक दूध निकालता है तो अपने दूध के साथ उस दवाई को अपने स्वामी के उदर में पहुंचाकर गौ माता ठीक करती है। तब कहते हैं गौ माता सारी बीमारी ठीक करती है। जितनी महिमा इसकी कही जाए बहुत कम है। मातरः सर्वभूतानाम गावः सर्व सुख प्रदा। दुनिया का कौन सा ऐसा सुख नहीं है जो गौ माता की सेवा से नहीं मिल सकता। 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने भीतर रखने वाली गौ माता आज जूठन खाती फिर रही है केवल आपके कारण, केवल मेरे कारण। आपके पास तन हो तो तन दे दो, आपके पास मन हो तो मन दे दो, आपके पास धन हो तो धन दे दो। बाकी याद रखना, जिंदगी उसी की, मौत उसी की जिस पे जमाना अफसोस करे। मौत उसी की जिस पे जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है यहाँ मरने के लिए, हम सब मरने के लिए आए हैं। कुछ कर चलें जो हमें लोग जाने। आज गौसेवा धाम हॉस्पिटल के इन पावन पवित्र क्षणों में मैं भी उपस्थित हो पाया। अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने ब्रजवासियों से मैं रूबरू हो पाया, आपके दर्शन कर पाया। इस पावन मंच पर इतने संतों को मैं देख पाया, मेरा सौभाग्य है। मैं पुनः इस छोटी सी उम्र में व्यासपीठ को सुशोभित किया। छोटी सी उम्र में अपने गांव खामी, ये होडल, ये पलवल, ये फरीदाबाद, ये हरियाणा प्रदेश के बाद में पूरा देश, फिर विश्व में आस्था और संस्कार चैनल के माध्यम से श्री कृष्ण नाम की महिमा पूरे विश्व में कहने वाली बाल विदुषी देवी चित्रलेखा जी, मैं परमात्मा से उनके दीर्घायु होने की, उनके यशस्वी होने की और उनके द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्य निरंतरता को, गतिशीलता को यूं ही प्राप्त करते रहें। मैं पुनः इस छोटी सी उम्र में, स्वामी जी महाराज कह रहे थे इस छोटी सी उम्र में लोग क्या क्या होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन माथे पर तिलक लगाकर, भगवान नाम की माला गले में डालकर गौ माता की सेवार्थ रक्षार्थ निकली ये बाल विदुषी। मैं परमात्मा से बहुत बहुत दीर्घायु स्वस्थ होने की कामना करता हूं और कहता हूं ऐसे कई गौ सेवा हॉस्पिटलों में मुझे आने का अवसर मिले। सभी को मैं प्रणाम करता हुआ एक बार जय जयकार बोलिए। गौ माता की जय हो, ब्रजमंडल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। श्री राधे। गौ सेवा धाम के शिलान्यास समारोह के शुभ अवसर पर सम्मानित श्री महेश चंद्र जी गुप्ता, राधे राधे परिवार, सैनिक फार्म दिल्ली से आपकी धर्मपत्नी सम्मानी रमेश चंद्र जी गुप्ता जी की धर्मपत्नी श्रीमती ज्ञान गुप्ता जी हमारे बीच विराजमान हैं एवं स्वर्गीय विट्ठल नाथ गुप्ता जी की धर्मपत्नी विजय गुप्ता जी। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आएं और आप श्री की ओर से गौ माता की सेवा में एक एम्बुलेंस समर्पित की गई है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। बीमार असहाय गौ माता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान लाने व ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस समर्पित करते हुए गुप्ता परिवार, राधे राधे परिवार दिल्ली से जोरदार तालियों से पुनः स्वागत। ये एम्बुलेंस समर्पित करते हुए गुप्ता फैमिली, आइए पुनः
विचार गोष्ठी की ओर चलेंगे। आप सभी से निवेदन है कृपया शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखें और अपना यथास्थान ग्रहण करते हुए संतों का आशीष वचन सुनते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए पुनः पूज्य देवी जी से निवेदन। जय श्री कृष्ण। एक बार सभी श्री आर.सी. गुप्ता जी जो राधे राधे के नाम से ही प्रसिद्ध है, आज से लगभग एक वर्ष पहले सैनिक फॉर्म दिल्ली में कथा श्री आर.सी. गुप्ता जी ने कराई थी, जो गौ भक्त है, बहुत बड़े गौ भक्त हैं। तो उन्होंने एम्बुलेंस की सेवा करते हुए गौ माता के लिए एक बार जोरदार उनके लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन। अब आइए हमारे बीच हमारे जो मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव हैं वो उपस्थित है, 7 दिन तक हमें आशीर्वाद देते रहे। मैंने कहा महाराज श्री आप कुछ बोलिएगा। महाराज श्री ने कहा कि मेरा तो सबका निचोड़ सिर्फ एक ही है, बस 2 बार हाथ उठवा के राधे राधे बोल दूंगा, वही सबका सार है। तो महाराज श्री से प्रार्थना कि आप हम सबको आशीर्वचन दें, आशीर्वाद दें कि ये गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का बड़ा ही सुंदर प्रकल्प आगे बढ़े और हम सब गौ माता की सच्ची सेवा कर सके। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे हरि जय राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे 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 जय राधे 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 ये सबका सार है। महाराज श्री ने राधे राधे में ही सब कुछ बोल दिया। तो महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। आज सच मानिए जो कुछ भी है श्री महाराज जी की कृपा है। मेरी सबसे पहली जो भागवत कराई श्री महाराज श्री ने ही कराई तपोवन में वृंदावन के नज़दीक, और श्री महाराज श्री के ही आशीर्वाद से जो कुछ भी है, सदगुरु की कृपा तो जिस पर हो जाए उसका तो क्या कहना। तो बड़े ही साधारण से हमारे बहुत मैंने आपको कथा के बीच में महाराज श्री के बारे में बताया। आइए अब हमारे बीच में उपस्थित है परम पूज्य श्रद्धे श्री जी बाबा महाराज के जो छोटे पुत्र हैं श्री रमाकांत गोस्वामी जी महाराज, जो कि ब्रज विकास ट्रस्ट, जिसका आपने भी अनेकों स्थानों पर जब आप जाते होंगे अनेकों वनों का कुंडों का जीर्णोद्धार इस ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है। हम भी यात्रा में गए तो हम सब ने देखा कि कितना सुंदर कुंडों का जीर्णोद्धार हुआ है, कितने वनों का जीर्णोद्धार हुआ है। तो महाराज श्री हमारे बीच में उपस्थित है। सभी कुछ समय शांति बना के अनुशासन बनाते हुए आशीर्वचन श्रवण करें। राधे राधे। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पूज्य सदगुरुदेव श्री श्रीजी बाबा महाराज की जय। आज बड़ा ही पावन पर्व है। गौ माता की चिकित्सा के लिए यहाँ अस्पताल का शिलान्यास आज विशेष सन्निधि में हो रहा है। ब्रज 84 कोष में 12 वन और 24 उपवन हैं। लोग वहाँ की कथा पूछते हैं कि यहाँ भगवान ने कौन सी लीला करी। एक लीला सर्वव्यापक है कि भगवान वहाँ पर गौचारण करने के लिए पधारते थे। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, मोहन को गायन माज बसवो ही भावे। आगे पीछे ठाकुर जी के गाय ही गाय हैं। एक दिन ग्वाल वाल बोले कन्हैया सबरो धूर में है रहे हो है, आगे आगे चल गैया तो पीछे आ जाएंगी और हम ले आएंगे। कहूँ खो थोड़ी रही हैं गैया, कहूँ जाएंगी थोड़ी। भगवान बोले ना मैं तो पीछे ही चलूंगा, मोह तो गैयान के पीछे ही चलवे में आनंद आवे। क्यों भैया, गैयान के आगे चलवे में का नुकसान है और पीछे चलवे में कौन सा लाभ है रहे हो। बोले सबसे बड़ो लाभ है कि गैयान के चरणन से उड़ करके जो रज मेरे ऊपर आ रही है ना, जैसे मेरो कल्याण है रो, मोए आनंद आ रहे हो। बोलो गैया मैया की जय। आज के 4 वर्ष पहले मैंने ब्रज के सारी गायों की परिक्रमा करी। सभी गौशालाओं में मैं गया, गिनती कराई तो 1 लाख गाय हमारे ब्रज में नहीं है। 22,000 गाय पूज्य संत श्री रमेश बाबा महाराज जी के यहाँ हैं। 2,500 गाय
जड़खोड़ में 1200 गाय पूज्य गुरुशनानंद जी महाराज के यहाँ, जड़खोड़ में 4000 हो गई हैं अब, 1200 गाय हमारे सूरश्याम गौशाला में, उसके बाद सब जगह और कम कम है धीरे धीरे। केवल मथुरा जनपद में लगभग 2500 एकड़ भूमि गौचारण के लिए कागजों में आरक्षित है। मौके पर लोगों ने भुसेरा और बिटोरा क्या क्या बोलते हैं बना बना करके वो जगह दबा रखी है। आज इस पावन मंच से मैं ब्रजवासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि उन जगहों को जो गायों के लिए गोचर भूमि आरक्षित है, गवर्नमेंट की, अपनी गांठ से नहीं देनी है, गवर्नमेंट की है। और जब मुगल काल था तब श्री गोकुलनाथ जी गोसाई जी के लिए अकबर राजा ने, औरंगजेब ने गोचर भूमि छोड़ी। जब अंग्रेज़ों का शासन आया तब गायों के लिए गोचर भूमि छोड़ी गई, उस पर कोई टैक्स नहीं, कोई उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं। लेकिन जब से कहने को हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, तो स्वतंत्रता का पहला काम हमने किया कि गोचर भूमि का ही सत्यानाश किया और उसको तरह तरह से हम लोगों ने दबा करके छिन्न भिन्न कर दिया। संजीव कृष्ण जी महाराज विराजमान हैं और कल एक संत के प्रवचन मैंने सुने, उनको प्रणाम करता हूँ कि कलयुग को मैंने धारण कर रखा है अपने ऊपर, सोने में कलयुग है और सोना मैंने धारण कर रखा है। तो वास्तव में कलयुग को संतों ने पकड़ रखा है, नहीं तो अब तक तो ये जम करके हमारी रेड़ मार देता, सत्यानाश कर देता। संतों ने ही इस कलयुग को स्वर्ण के रूप में धारण करके नियंत्रित कर रखा है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये कृषि भूमि मुक्त कराई जाए। इसके लिए जितने भी गौ सेवक हैं, जिसने 2 गाय पाल रखी हों और जिसने 22,000 पाल रखी हों, सब लोग एकजुट बने, एक संघ बने, एक मंच बने और हम सब लोग एकत्रित होकर के इस कृषि भूमि को मुक्त कराएं। वहाँ खेती करी जाए, खेती में जो गेहूँ हो उसको बेच करके हम तनख्वाह दें ग्वालों की, और जो चारा हो उससे हम गोपालन करें। ऐसे संकल्प के साथ अगर हम करेंगे तो गायों के लिए हमको बाहर से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो ब्रज है ना, भगवान यहाँ इसलिए जन्म लिए कि जहाँ सबसे ज़्यादा गाय होंगी वहाँ मैं जन्म लूँगा। तो उस समय अवतार के समय जो संरक्षण सर्वेक्षण हुआ उसमें पाया गया कि सबसे ज़्यादा गाय 9 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ और उनसे ज़्यादा 12 लाख गाय वृषभान जी के यहाँ थी। इसलिए ठाकुर जी बोले मैं तो गायों के यहाँ ही, गायों की भूमि पर ही जन्म लूँगा और नंगे पाँव यहाँ विचरण करूँगा। ठाकुर जी एक बात और कह गए कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं ब्रज को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाता। लेकिन एक बात बता दें, अगर गाय नहीं रहेंगी तो फिर ठाकुर जी का मन नहीं लगेगा और हो सकता है वो चले जाएं। भगवान को यदि यहाँ ब्रजभूमि में रोकना है और वही लीलाएं अभी हमको चालू रखनी है तो हमें गायों को संरक्षित करना पड़ेगा। और गायों के स्वास्थ्य के लिए यहाँ जो बड़ा अच्छा संकल्प लिया गया है, मैं भगवान से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ अपने बालकृष्ण प्रभु से। छोटी सी उम्र में दीदी ने जो संकल्प लिया वास्तव में सराहनीय है। और जैसा कि सभी संत एक बात यहाँ कॉमन बोल रहे हैं कि ऐसे अस्पताल और बने, ऐसे संकल्प और लिए जाएं। वास्तव में इनकी बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि गायों का उपचार सही समय पर नहीं हो पाता। कल दीदी प्रवचन में बता रही थी अहमदाबाद में एक गाय के पेट से जाने कितने किलो पॉलीथीन निकला। और ये सब हो रहा है, हमारे ब्रज में हो रहा है, हमें बाहर से मतलब नहीं। पहले ब्रज में गाय संरक्षित हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी तो दुनिया यहाँ सीखने आया करेगी। चलो ब्रज में चल करके स्वस्थ गाय, अच्छी गाय देख करके आएँ। चलो ब्रज से एक गाय लेकर के आएँ जिससे हमारे यहाँ भी गाय बहुत अच्छी हो जाएं। मैं तन मन धन से पूरा समर्थन इस पावन स्थल के लिए प्रकट करता हूँ। जहाँ जहाँ मेरे से जैसी सेवा बनेगी मैं हमेशा सेवा में तत्पर रहूँगा। और हमारे संजीव कृष्ण जी बैठे हैं जो गायों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मैं तन मन धन और गन हर तरीके से आपके समर्थन में हूँ। एक गौ सेवा संघ बनाया जाए जो सारे गौ सेवक मिल करके गायों के लिए गोचर भूमि को मुक्त कराएं और हमारी गायों को सेल्फ डिपेंड, भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है ब्रजवासियों को। जहाँ करके भगवान सर्व समृद्धि प्रदान कर रहे हैं, फिर हम इधर श्रेयति इंदिरा शश्वदत्र ही, लक्ष्मी जी आकर के यहाँ पर बिखर गई हैं। वो बिखरी हुई हैं, खाली हम लोगों को दिख नहीं रही हैं, चश्मा गलत लगा रखा है। गाय की सेवा करते रहेंगे तो वो दिखती रहेंगी। यही मेरा यहाँ मंच से निवेदन है। और पुनः सभी संतों के चरणों में प्रणाम
और दीदी के लिए बहुत सारा शुभकामना, आशीर्वाद कि रात दिन वो ऐसी तरक्की करें, और इनके माता पिता के लिए प्रणाम जो ऐसे रत्न के लिए जन्म दिया। बोलिए बाले कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य श्री रमाकांत गोस्वामी जी महाराज का आशीर्वचन हमने श्रवण किया। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए हमारे बीच पथमेड़ा गौशाला में जिन्होंने बहुत अपने तन मन धन से जो लगे हुए हैं, श्री प्रकाश जी सराफ हमारे बीच में चल के आए हैं राजस्थान से, तो उनका उद्बोधन सुनेंगे। साथ ही साथ श्री निश्चलानंद जी महाराज जो हमारे बीच में 2 दिन कथा सुन के गए, वो आपको एक बड़ा सुंदर गौ माता का भजन सुनाएंगे। तो गौ माता का भजन सुनते हुए हैं आज इस कार्यक्रम को हम विश्राम देंगे। उससे पहले आइए सभी बिल्कुल शांति बनाते हुए श्री प्रकाश जी शराफ जी, इनके बारे में मैंने अभी कल शायद परसों भी चर्चा की थी कथा के मध्य में, तो उनका हम आशीर्वचन लें। आइए सभी भाव से। पूज्यपाद संत चरण वृंद, पूज्य दीदी माँ, आज बहुत ही आह्लाद और आनंद हो रहा है कि गौ संरक्षण का एक बहुत अद्भुत काम गौ अस्पताल के रूप में, गौशालाएँ तो देश में बहुत जगह है, हम जाते भी देखते हैं। जैसे पथमेड़ा के लिए कहा, 1998 से तो बहुत सक्रिय रूप से मैं जुड़ा हूँ। 3 लाख गायें देसी, और देसी विदेशी का जो कंसेप्ट है, विचार है, मुझे लगता है देश में सबसे पहले दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा वाले महाराज ने ही है बीजारोपण किया कि विदेशी क्या है, देसी क्या है। अब तो वैज्ञानिक भी शोध कर रहे हैं अनेक प्रकार से। तो ऐसा देश भर में गौशालाएँ अनेक होने के बाद भी, और मैं देश भर में घूमता हूँ, एक कमी सब जगह नज़र आती है। गौशालाओं में गाय बीमार हो गई, बाज़ार में गाय घूम रही है, पॉलीथीन खा खा करके गाय बीमार हो रही है, उसका इलाज कहाँ। तो ऐसा इलाज का एक संरक्षण का बहुत बड़ा काम ये अस्पताल बनने जा रहा है। मैं इस अस्पताल से बिल्कुल पथमेड़ा के प्रतिनिधि के नाते जुड़ करके जो सेवा मेरे लिए जिम्मे आएगी मैं करूँगा। पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज को मैंने प्रार्थना की, आप आइए। यद्यपि मुझे मालूम नहीं था राजेंद्र दास जी महाराज यहाँ आने वाले हैं, अगर मालूम होता तो मुझे पहले से ही बहुत खुशी होती। उनको देखकर मैं खुश हो गया कि पथमेड़ा का प्रतिनिधित्व इस शुभ काम में है, क्योंकि राजेंद्र दास जी महाराज पथमेड़ा से निरंतर और पूरे कर्मठता से जुड़े हुए हैं। 1,76,000 देशी गायें आज भी वहाँ है। पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज के नेतृत्व में वह अभियान चल रहा है, उनका आशीर्वाद यहाँ पूरा रहेगा। ललित जी जालान जो यहाँ विराजमान हैं, वो भी ब्रजभूमि पर जालान परिवार, सारे संत महात्मा ब्रजभूमि के मिलकर के पिछले दिनों मुरारी बापू की कथा के माध्यम से एक बहुत बड़ी जमीन लेकर 1 लाख गायों का संरक्षण संवर्धन केंद्र बने, ऐसी उनकी भी इच्छा है। ऐसे पवित्र और प्यारे काम में दीदी माँ, छोटी सी उम्र में मैं अंतिम बात कहकर, समय पूरा हो गया है, मुझे घड़ी ध्यान में है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अंतिम बात है कि जैसे भविक्षण जी महाराज ने हनुमान जी को देखकर कहा, अब मोहि बहा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ऐसे ही छोटी सी उम्र में 6 वर्ष की आयु में भागवत कहना, ये गुरु कृपा और सृष्टि नियंता जिसको बोलते हैं परम तत्व, उसकी कृपा के बिना संभव नहीं। और उनको भी गाय सेवा में प्रवृत्त कर दिया उस परम तत्व ने। इसका अर्थ है गाय बचेगी और हम सब भी इसमें अपनी लकड़ी का टेका लगाएंगे गोवर्धन में। ऐसी कामना, शुभकामना करता हुआ मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हम सब इस काम में संलग्न हो जाए। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री प्रकाश जी सराफ ने बड़ी ही सुंदर वचन हम सबके बीच में उद्बोधन दिया। आइए अब श्री ललित कृष्ण जालान जी जो कि निःशुल्क सेवा करते हैं, निःशुल्क चिकित्सा करते हैं हमारे ब्रज के अंदर, तो वो कुछ उद्बोधन हम सब के बीच में देंगे। उसके बाद श्री महाराज जी का भजन श्रवण करते हुए प्रसाद आप सभी ज़रूर लेकर के जाएंगे। तो आइए श्री ललित कृष्ण जालान जी का उद्बोधन श्रवण करें। बोलिए गौ माता की जय। मैं तो सिर्फ 1 मिनट में कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोग सब जोर शोर से गौ सेवा में लग जाइए। 2016 तक गौ हत्या बंद हो जाएगी, ये मैं स्टेज से अनाउंस कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ, ये कार्य में अभी सबको ही जुटते जा रहे हैं। अभी उमाकांत जी ने कहा कि
गायों के लिए मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, जाने अनजाने आप जो बटोर रहे हो वो विषाद बटोर रहे हो, जो लुटा रहे हो वही प्रसाद है, बटोरना तो विषाद है, और जो लुटा दिया वही आपका अपना है, बचा लेंगे वो तो सारा का सारा सपना है। तो सपने में मत रहिए। और अब एक प्रार्थना मेरी ओर है, विसर्जित हो रही है सभा, तो एक बार सब कोई खूब जोर ठठा के हंसिए, क्योंकि मनुष्य को ही हंसी भगवान ने दी है, किसी पशु को आज तक किसी ने हंसते नहीं देखा, इसलिए हंसिए जोर से। और अब एक नियम लीजिए कि कभी उदास नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु का दास कभी नहीं होता उदास। जय श्री राधे। हमारे बीच में एक और भागवताचार्य है, उनका उद्बोधन श्रवण करते हुए श्री हमारे पंडित जी जो आपको 7 दिन तक बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हैं। तो श्री गोविंद आचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित है, गोविंद जी शास्त्री जी, तो उनका उद्बोधन श्रवण करें। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बोलो गिरिराज धरण की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। मेरे लिए बड़े सौभाग्य का ये विषय है कि मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने के लिए निमंत्रित किया गया, और मेरे लिए उससे भी बड़े सौभाग्य का विषय है कि मेरे सद्गुरुदेव आचार्य श्री रमाकांत गोस्वामी जी आज मेरे पास बैठे हुए हैं, जिनसे मैंने भागवत पढ़ना सीखा, जो मेरी प्रेरणा है। और मैं भागवत में सबसे ऊपर महाराज जी का फोटो लगाकर आज भी जब भी भागवत करने बैठता हूँ तो सबसे पहले महाराज जी को ही प्रणाम करता हूँ। तो सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। यहाँ आज गाय के विषय पर हम सभी श्रवण कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज, विनोद बाबा जी एवं पूज्य ठाकुर जी, आपने सबके मुख से श्रवण किया। गाय क्या है? अथर्ववेद के अनुसार गाय रुद्रों की माता कही गई है और वसुओं की दुहिता कही गई है, और इतना ही नहीं, आदित्यों की स्वसा कही गई है। साथ में उसे अमृत की नाभि की संज्ञा से संबोधित किया गया है। गाय कोई साधारण वस्तु नहीं है। हम गाय को माता ही कहते हैं, लेकिन कभी भैंस को तो माता कहते हुए नहीं सुना। कभी सुना है क्या? कभी नहीं सुना होगा। कभी किसी गधी को माता कहते हुए सुना है? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि संपूर्ण संसार, ये जो पृथ्वी है, ये गौ का स्वरूप है। अगर आप भागवत में चतुर्थ स्कंद का दर्शन करें तो महाराज पृथु जिस समय गौ माता को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मत शासन परांग मुखिम, तो उस समय देवी पृथ्वी गौ का रूप धारण करके पलायन कर रही हैं। तो भगवान कैसे पृथ्वी को दंडित करते? क्योंकि स्वयं गोविंद तो गोप्रिय हैं, इसलिए उन्होंने पृथ्वी को क्षमा किया। और इतना ही नहीं, जिस समय सभी ब्रजवासी भगवान के साथ गोकुल से अन्यत्र जाने का विचार कर रहे थे, तो भगवान ने पूछा, बाबा हम कहाँ जाएं? ऐसी कोई जगह बताओ जहां हमारे गैयन के लिए अच्छे से चारे की व्यवस्था हो। तो वास्तव में उपनंद जी कह रहे हैं कि गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम, दशम स्कंद। गोप गोपी गवाम सेव्यम, ऐसी जगह जाएंगे जहां हमारे गौओं के लिए, गोपियों के लिए और ग्वालों के लिए सुंदर यमुना का जल हो, सुंदर हरे हरे चारे हो, जिससे हमारी गौओं का वर्धन हो। तो ऐसा कौन सा स्थान है? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वही गोवर्धन है, वही वृंदावन है, वही यमुना पुलिन है। और आज हम उसी श्रीधाम वृंदावन की ही गोद में बैठ करके गौ सेवाधाम हॉस्पिटल के निर्माण के उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, ऐसे ही संपूर्ण संसार में गौ का वर्धन हो और हम सब गौ की सेवा करें। बोलो गौ माता की जय। जय नहीं, जय तो सतयुग से चली आ रही है, अब सेवा होनी चाहिए। तो इस बार आप सभी बोलेंगे सेवा हो, गौ माता की सेवा हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे निताई गौर हरि। तो बहुत सुंदर वचन हमें सुनाए, श्रवण कराए। आइए अब हमारे बीच में राजस्थान फतेहपुर से आए हैं परम पूज्य
श्रद्धेय श्री निश्चलनाथ जी महाराज, जिनके सानिध्य में बहुत सीकर में कथा हुई, तो श्री महाराज श्री से भेंट हुई और कई बार महाराज श्री के आश्रम में भी गए और बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम श्री महाराज जी के द्वारा प्राप्त होता रहता है। कथा के बीच में भी महाराज श्री आए और आज फिर इतनी दूर राजस्थान से चल के हमारे बीच में आए हैं। महाराज श्री बड़ा ही सुंदर भजन गाते हैं, तो एक गौ माता का बड़ा सुंदर महाराज श्री से भजन करते हुए कथा इस कार्यक्रम को विश्राम देंगे और भंडारा भी है। आप सभी लोग से प्रार्थना है कि आप सब प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को प्रस्थान करें। आइए सभी भाव से बड़ा ही सुंदर पावन गौ माता का भजन श्रवण करें। राधे राधे। सबसे पहले मंच पे विराजमान सभी संतगण, पूज्य देवी जी के चरणों में प्रणाम। सभी गौ भक्तों से जय गौ माता, जय गोपाल। गाय के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होता है। इन देवी जी ने जो संकल्प यहाँ पे लिया है, मैं देवी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और मंगल शुभकामना देता हूँ कि इन्होंने जो यहाँ पे बगीचा लगाया है, श्री राधे रानी इस बगीचे को दिन प्रतिदिन ऐसी फुलवारी दे कि जिसकी खुशबू ना कि हरियाणा में बल्कि पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में गूंजे। ऐसी गौ सेवा हमें दिखाएं और देवी जी हमारे मार्गदर्शन करती रहें। गौ माता जब पृथ्वी पे दुखी हो जाती हैं तो कन्हैया से पुकार करती हैं कि हमें बचाने के लिए अब कौन आएगा, हमारी कोई सुनता भी नहीं है। इसी पे एक बहुत सुंदर भजन बनाया है। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आवो रे, हो तेरी गैया तुझे पुकारे, आकर इन्हें बचाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आवो रे, कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आओ रे। वो आज पुकारे तेरी गैया, आज पुकारे तेरी गैया, आके इन्हें बचाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आओ रे। वो जिनको मैंने जिनको मैंने दूध पिलाया वो ही मुझे सताते हैं। जिनको मैंने दूध पिलाया वही मुझे सताते हैं। मेरे बेटे चीर फाड़ कर मेरा मांस बिकाते हैं। मेरे बेटे चीर फाड़ कर मेरा मांस बिकाते हैं। रो रो करिए तुम्हें पुकारे, रो रो कर तुम्हें पुकारे, आके इन्हें
बन कर आओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाल बन कर